हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के वीडियो लेक्चर प्रश्नावली 1.1 के इसके पहले के दो वीडियो में आपने देखा था प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा को हमने दूसरे क्वेश्चन का हमने आपके लिए लेक्चर उपलब्ध कराया था। उसके बाद आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। तो उन अधिकतम स्तंभों की क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रश्न वाले 1.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा है। तो हमको यहाँ पे परेड में टोटल सदस्य कितने, 616, और यहाँ 32 सदस्य वाले आर्मी के पीछे बैंड के रूप में इनमें मार्च करना है। तो यहाँ पे जब हम अधिकतम स्तंभों के यानी कि स्तंभ ऐसे बनाना है कि 32 सदस्य के पीछे बिल्कुल स्तंभों में आ जाए। तो जब 16 सदस्यों को बस 32 सदस्य वाले आर्मी के पीछे बैंड के रूप में जब हम बनाएंगे तो ये निकलेगा, हम मान के चलते हैं कि स्तंभों की जो संख्या होगी, स्तंभों की जो संख्या होगी वो 616 और 32 का क्या होगी, HCF होगी। तो हम लिख देते हैं कि HCF 616 और 32, स्तंभों की संख्या HCF 616 और 32 होगी। मतलब 616 और 32 का जो HCF आएगा वही स्तंभों की क्या होगी, अधिकतम संख्या होगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था कि A बराबर BQ प्लस R। इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया गया है कि A बराबर BQ प्लस R क्या है। तो इसके लिए हम ये रफ वर्क करते हैं कि 616 को डिवाइड करते हैं 32 से। अब हम 32 का पढ़ा ऐसा पढ़े कि ये 6, और यहाँ पे ये जो आया है देखिए, ये जो A होता है भाज्य होता है, ये भाजक होता है, Q भागफल होता है, R शेषफल होता है। तो यहाँ पे हर एक एक स्टेप का मान यहाँ पे रखते जाएंगे, उससे प्रमेय का बनते जाएंगे। जब शेषफल 0 हो जाएगा, जहां शेषफल 0 होगा वहां का भाजक ही 616 और जो 32 है उसका क्या होगा, HCF होगा। तो देखिए 32 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 61 से ज्यादा ना हो तो 32 दूनी हो जाता है 64। तो हम एक ही बार भाग करेंगे तो एक बार में गया 32। अब एक में से 2 नहीं घटता, यहाँ से कैरी किया मतलब उड़ा दिए, ये बन गया 11, 11 में से 2 गए बचा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए बचा 2, ये बन गया 29 और 7 में 1। अब देखिए 296, 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 296 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 32 का अगर 10 से गुणा कर दिया तो 32 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दे तो ये कितना होता है, 320 होता है। और ये 296 मतलब इसके करीब, यानी हमको पहाड़ा अगर 9 बार अगर हम पढ़े तो कितना, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, यानी 288। कितने बार में, 9 बार में। तो 9 बार में है 288। अब यहाँ से 6 में से 8 गया, घटेगा नहीं तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से उधार लिए तो ये बन गया 16, 16 में से 8 गए बचा 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था कि हम इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ से जो डिवाइड करते थे इसके बाद जो शेषफल बचता था उसका भाग यहाँ करते थे। लेकिन शेषफल जब तक इस भाजक से छोटा नहीं आएगा हम दूसरे स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ 296 आया था, शेषफल यहाँ 32 से छोटा नहीं था, इसलिए हमने ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यानी कि ये पूरा भी क्या हुआ, देखिए शेषफल 8 आ गया जो 32 से कैसा है, छोटा है। मतलब ये पूरा फर्स्ट स्टेप की प्रक्रिया हुई, यानी कि A की जगह क्या है, 616 जो भाज्य है, इसको प्रमेय के रूप में लिख देंगे। B क्या है, भाजक, भाजक क्या है 32, गुणित Q क्या है भागफल
जो आया 19 और r क्या है शेषफल जो 8। अभी देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, इस प्रक्रिया को पुनः हम आगे बढ़ाएंगे। अब 8 का भाग 32 में करेंगे तो ये होता है 8 चौक 32, पूरा पूरा चल गया। देखिए शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो इस पूरे स्टेप को पुनः देखिए, यहाँ पे अब भाज्य क्या बन गया, एक ही जगह क्या आ गया, भाज्य की जगह 32 आ गया, तो 32 भाजक क्या है 8 और भागफल कितना आया 4, धन शेषफल क्या बचा 0 बचा। तो यहाँ पे जो भाजक ये जो 8 आया यही 32 और 616 का क्या होगा HCF होगा। तो HCF 616 और 32 बराबर कितना आ गया 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये आपका इसका आंसर है। सभी लोग वीडियो को रोककर इसे नोट कर ले। इसके बाद हम ये प्रश्न 1.1 का तीसरा क्वेश्चन था, इसी के बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। देखिए इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने देखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज हुआ है। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप मेरा वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देख लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ संकेत विधियां है कि आप किस तरह मान के चलेंगे, तो हम उसको हल में ही दर्शा देते हैं। कि देखिए हल क्या होगा कि हल हम देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती। तो हम a और b यानी कि भाजक भाजक तो लेके चलेंगे, q और r वो भागफल से निकलेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना a, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक का, तो माना a धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए हम इस प्रमेयिका से अगर इसकी तुलना करें तो b की जगह 3, q की जगह m, r की जगह 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा b बराबर 3 है। जहां देखेंगे कि इस रूप को प्रमेयिका से तुलना करने पे हमें पता चल रहा है कि b का मान क्या है 3 है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन b होता है, यानी r का मान 0 और b के बीच में होता है। देखिए जो a के बराबर अब क्या हो गया, a बराबर b की जगह 3q प्लस r, जहां r बराबर देखिए यहाँ 3 में यानी 1 की जगह कुछ नहीं, मतलब 0 1 2 इतना लेके चलते हैं। अब इस प्रमेयिका में इस r का मान रखते जाएंगे और देखते जाते हैं कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है या नहीं। तो देखिए जब r के लिए आपने 0 लिया तो ये क्या बन जाएगा, a बराबर 3q, क्योंकि r की जगह क्या हो गया 0 थे तो 0 हो गया। अब क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब इसका क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। जब ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर
कोष्टक खोलेंगे तो ये जब कोष्टक खुलता है तो घात कोष्टक के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी पे आते हैं, तो 3 पे 2 की घात, ये हो जाएगा 9 और q पे 2 की घात। इसको आगे लिख देंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3q स्क्वायर, जहां m बराबर 3q हम ले लेते हैं, जो एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर आपका आ जाएगा 3m, मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो सकता है। इसी तरह इसी प्रमेयिका को हम a बराबर 3q प्लस, अब 1 के लिए लेके चले तो यहाँ रख दिए 1, क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a बराबर क्या करेंगे 3q प्लस 1 पे कितने की घात 2 की घात। अब 2 की घात करें तो इसको बराबर खोलेंगे तो क्या होगा a प्लस b पे 2 की घात, एक प्रमेय का हमने देखे थे, प्रमेय का 9 में पढ़ा था, क्या होता था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसके आधार पर देखिए a की जगह क्या है 3q, अब 3q पे 2 की घात, पूरे पे 2 की घात प्लस 2ab, देखिए 2 तो है, a की जगह क्या है 3q है, तो 2 का गुणा 3q से हुआ तो 3 दूनी 6, 6q और b का मान कितना है 1, तो 6 कम 6 यानी क्या हो गया 6q धन b के स्थान क्या है 1, तो 1 पे b पे 2 की घात मतलब 1 पे 2 की घात, तो 1 कम 1 पे 2 की घात तो 1 ही होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको हम हटा देते, इसको यूज कर लिया हमने। अब यहाँ जब कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q पे 2 की घात धन 6q धन 1। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड के रूप में 3 यहाँ पे भी है, देखिए 3 गुणित 2 3 दूनी 6, ये 9 क्या है 3 गुणित 3, क्योंकि हमको 3 तो लाना ही है सामने, तो देखिए 6 के गुणनखंड में भी 3 है और 9 के गुणनखंड में भी 3 है, तो 6 और 9 में से दोनों से हम 3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ 9 के गुणनखंड 3 दिया 9, तो 1 3 निकला, 1 3 बच गया और q स्क्वायर यहाँ फिर बच गया, प्लस 6q में से 6 के गुणनखंड क्या है 3 दूनी 6, तो 3 तो बाहर निकल गया, क्या बचा 2 और यहाँ बचा q कोष्टक 1 प्लस 1, जहां अब हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए आगे की प्रोसेस ये है, या देखिए ये जो है जहां m बराबर ये क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये मान सकते हैं, यानी m के बराबर इसको मान लिए, तो ये a बराबर क्या हो गया 3m प्लस 1, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m प्लस के वर्ग का रूप का भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम r का मान 2 रख दें, जब r का मान अगर हम 2 रख दें तो यहाँ देखिए ये प्रमेय का क्या बन जाएगी, देखिए a बराबर 3q प्लस 1, तो 3q प्लस r की जगह 2 रखे, यहाँ भी कितने की घात कर दिए 2 की घात, क्योंकि वर्ग बोला है तो वर्ग बोलने के लिए हम 2 की घात कर दिए, तो 2 की घात करने पे देखिए ये जो क्वेश्चन है a बराबर कोष्टक खोले a पे 2 की घात, यहाँ जिस तरह हमने कोष्टक खोले थे वही कंडीशन, a की जगह क्या है 3q, तो भाई 3q पे 2 की घात, तो ये हो गया 9 यानी 9q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 2ab 2 यानी 2ab, यहाँ जैसे प्रमेय का लगाए थे वैसे, तो देखिए 2 तो रहेगा, a का मान क्या है 3q, 2 से 3q का गुणा होगा क्या होगा 3 दूनी 6, यानी कि इसी तरह देखिए ये प्रमेय का मान रख के दिखा देते हैं आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देखिए a की जगह क्या है 3q, a पे 2 की घात, तो भाई 3q पे 2 की घात 9q, इसी तरह 2ab देखिए 2 यानी 2 है, यहाँ a की जगह क्या है 3q, 2 का गुणा 3q गुणित b की जगह क्या है 2, 2 दूनी 4 और 4 या 12 यानी 12q प्लस b पे 2 की घात, b की जगह क्या है 2 है, तो 2 पे 2 की घात 4। इस तरह हम
इसको द्विघात प्रमेय में तोड़ दिए। उसके बाद ए बराबर, क्योंकि हमको यहाँ 3m इसी रूप में बनाना है, +1 लाना है, तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा बदल दिया, 3q + 12q 3 इस 4 को हम 3 लिख सकते हैं। 3 लिख दिए तो यहाँ पे देखिए a बराबर, अब यहाँ 12, 3 और 9 तीनों में देखिए यहाँ भी गुणनखंड के रूप में 3 है, 12 के गुणनखंड के रूप में 4 × 3 के रूप में भी यहाँ है 3 × 4, और यहाँ 9 के गुणनखंड में 3 × 3, यानी कि यहाँ भी 3 है गुणनखंड में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तीनों से हमने 3 को कॉमन ले लिया। जब 3 यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 3q। अब देखिए 12 गुणनखंड का 3 निकल गया तो यहाँ बचा 4q, धन 3 निकल गया तो यहाँ बचा 1 धन 1। अब इस पूरे को हम m के बराबर मान लेते हैं कि जहां m बराबर क्या है, 3q + 4q + 1, a बराबर 3m + 1। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है कि कोई भी m पूर्णांक के लिए अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में पूरा आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और इसी तरह इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए हमारे द्वारा यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे।